अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशा गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है एक प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है एक वायरल हेयर मास्क जिसने धूम मचाई हुई है। आप इंस्टाग्राम खोलो, आप फेसबुक खोलो, आप टिकटॉक खोलो, आप सोशल मीडिया की कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो ना, उस पे ये हेयर मास्क इतना ज्यादा वायरल हुआ है। यूट्यूब को पे खोलो तो हर बंदा इसका रिव्यू दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वाकई ये काम करता है उस तरह या नहीं करता। क्योंकि जो मैंने काफी लोगों के रिव्यूज देखे उसमें से 50% लोगों ने बोला है कि वाकई अच्छा है, और 50% लोगों ने बोला है कि ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। तो जो इसका अपना कमर्शियल हो है, जो इसका अपना रिव्यू है, वो तो बहुत सुपर किस्म का दिखाते हैं कि इतने सिल्की और स्ट्रेट, और फर्स्ट वॉश के बाद ही आप देखेंगे कि इंस्टेंट रिजल्ट आएगा और इंस्टेंट आपकी बालों में शाइन आएगा। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। इतने हेयर मास्क ट्राई किए हैं, तो ये इतना वायरल केराटिन मास्क जो वायरल हुआ है ये किसी वजह से ही हुआ होगा, जो हर बंदा खरीद रहा है और ट्राई करे। तो फिर मैंने फटाफट दराज से ऑर्डर किया और फिर मेरे पास आ गया। अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, लिटरली मैंने कहा था मैं इसे खोलूंगी और लाइव रिव्यू दूंगी कि ये वाकई काम करता है या नहीं करता। क्योंकि यूजुअली ये है कि मैं हेयर डाई भी करती रहती हूँ अपने बालों को, मंथ में या 2 मंथ्स बाद कर लेती हूँ, यूजुअली 2 मंथ्स बाद कर लेती हूँ। और कभी हेयर स्टाइलिंग वगैरह कर ली तो बाल ना रफ हो जाते हैं और इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा ऑयलिंग करे। एक टाइम था मैं बहुत ऑयलिंग करती थी, अब बिल्कुल भी। मुझे लगता है महीने में वैसे हार्डली 3 से 4 बार ऑयलिंग करती हूँ, तो मेरे बाल ना काफी रफ हो गए हैं, काफी ज्यादा। अभी तो मैंने कल वॉश किए थे तो मैंने कंडीशनर लगाया था, तो इसलिए थोड़े सिल्की हुए, वरना यूजुअली मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हुए थे। तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेरे बाल कंडीशनर के साथ ही मैंने इसको वॉश किया हुआ है। तो अभी लाइव रिव्यू देने के लिए अभी पहले मैं बाल दोबारा वॉश करके लेके आऊंगी शैम्पू के साथ, उसके बाद फिर मैं मास्क अप्लाई करूंगी, उसके बाद वॉश करेंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे बाकी इंस्टेंट रिजल्ट आता है या नहीं आता। ठीक है, तो पहले तो हम इसे खोलते हैं और देखते हैं कि क्या पैकिंग आई है और क्या है, सही सलामत भी पहुंच जाए है, जो प्रोडक्ट दिखाई है वो आई भी है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसको खोलते हैं, इसको ऐसे ही खोल लेते हैं। मैं क्या और कैसे लेके आऊँ। तो ये वो मास्क है जो कि इतना ज्यादा वायरल हुआ था, ये केराटिन मास्क। उफ, इसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा, कि वाकई किस तरह का काम करेगा। पैकिंग इन्होंने शुक्र है अच्छी भिजवाई, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि दराज से अगर आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट मंगाओ ना, तो 50 से 80% चांसेस ये होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है लीक हुआ हुआ आता है। जो आपके इस तरह के मास्क वगैरह होते हैं, कोई लोशन वगैरह होते हैं, तो आपकी जो पैकिंग पे ना बड़ा डिपेंड करता है। मैं ये कहती कि पता नहीं सही आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन जब आया था तो इसका जो बाहर से तो गीला नहीं लगा था, तो मैंने कहा शायद ना ही लीक हुआ। तो मेरा इस बार अंदाजा सही निकला, वाकई लीक नहीं था। पता ये तो नहीं खुल रहा, देसी स्टाइल। अब इसको खोलते हैं। इस तरह क्रीमी सा वाइट, गिर ना जाए, मैं ज्यादा नीचे कर नहीं सकती, नहीं गिर जाएगा ये। इसकी जो थोड़ी स्मेल है ना, वो जैसे ब्लीच की नहीं होती वैसी है, और शैम्पू और मिक्स है कुछ। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। जैसे होते हैं हेयर मास्क की खुशबू स्मेल होती है, वैसी है, कोई बहुत ज्यादा फ्रूटी टाइप नहीं है। तो लेट्स सी, चले। अभी तो मैं जाती हूँ पहले अपना जो है अपने हेयर वॉश करके आती हूँ, उसके बाद फिर जब मैं अप्लाई करूंगी तो वो आप लोगों के सामने अप्लाई करूंगी, ताकि इसका रिव्यू लाइव आए, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैंने इसको इसकी प्रमोशन करने के लिए, बाय द वे कोई प्रमोशन नहीं है इसकी, मैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यू देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कि भाई इसका होता है ना, कुछ लोग प्रमोशन के लिए जो है प्रोडक्ट खराब भी हो तो उसको दिखाते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका बिल्कुल 100% लाइव रिव्यू होगा और बिल्कुल सही रिव्यू होगा। जैसे ये प्रोडक्ट है वैसे ही इसका रिव्यू होगा कि वाकई जो वायरल केराटिन हेयर मास्क है काम भी करता है या नहीं करता। उसके बाद फिर आप लोग लेना, मैं बताऊंगी कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी तो सबसे पहले जाके मैं अपने बाल वॉश करके आती हूँ, उसके बाद हम मिल के लगाएंगे इसको और फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है, ये वाकई मैजिक करेगा या नहीं करेगा। सो वेलकम बैक। मैं अभी अपने हेयर वॉश करके आ गई हूँ और मैंने इससे ब्रश भी कर लिया हुआ है, ताकि इसकी सारी टैंगल्स निकल जाए और जो मास्क है वो आराम से इजीली लग जाए।
मैं तो ज़रा सा अपने बालों को ऐसे भी करती हूँ तो मेरे कोई 6-8 बाल तो वैसे ही निकल आते हैं। अनकरीब मैं बहुत जल्दी आपको अब गंजी होके व्लॉग्स बनाती हुई नज़र आऊँगी। अच्छा चलो इससे पहले हम इसे अप्लाई करते हैं। पहले हम ना इसकी पार्टीशन कर लेते हैं बालों की, हाफ हाफ बालों की। पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको। वैसे तो रूट्स में नहीं लगाना, वैसे हम इनकी डायरेक्शन भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो जो हमारी डायरेक्शंस है वो ये कह रही हैं कि आपने इस मास्क को 20 मिनट्स के लिए लगाना है, और जब आप इस मास्क को लगा लोगे तो आफ्टर 5 मिनट्स आपने अपने बालों में कॉम्ब करना है, और उसको फिर रेस्ट ऑफ द जो आपके 15 मिनट्स रह जाएंगे उसको फिर आपने इसे छोड़ देना है, एंड देन फिर आपने वार्म वाटर से इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, और आपको एक अपने शाइनी से और सिल्की से आपको अपने बाल मिल जाएंगे। इस तरह के रिटर्न रिजल्ट मिलेगा। इसका जो रिजल्ट है जो इस पे लिखा हुआ है वो कितने परसेंट काम करेगा। लेट्स स्टार्ट। ये तो एक क्रीमी इतना ही गिरेगा डेफिनेटली, तो मैंने एक टॉवल अपनी गोद में बिछा लिया है ताकि मेरे कपड़े गंदे ना। मुझे लगता है ये थोड़ा मेस क्रिएट करेगा। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। थोड़े थोड़े बाल करके मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सारे बालों में अप्लाई हो जाए। रूट्स को मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि कंडीशनर और हेयर मास्क वगैरह रूट्स में नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं नहीं लगा रही। मास्क तो मेरे सारे बालों में लग चुका है, तो 5 मिनट्स तो हो गए हैं, तो अभी से जल्दी से कॉम्ब कर लेते हैं। जो बाकी के 15 मिनट्स है फिर हमने उसे बालों को वैसे ही आपने मास्क के साथ छोड़ देना है। अब बाकी के 15 मिनट्स जो है हमने इसको ऐसे छोड़ देना है, और उसके बाद फिर वॉश कर लेना है। और फिर मैं वॉश करके क्योंकि वॉश करके इसका फौरी रिजल्ट तो नहीं इसका पता लगेगा, तो वो वॉश करके ड्राई करके फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगी कि इसके रिजल्ट्स कैसे। सो वेलकम बैक अगेन, द वेट इज ओवर। मैं अपने बाल फाइनली वॉश करके और ड्राई करके आ गई हूँ। और अगर आप मुझे इस प्रोडक्ट को रेट करने के लिए को तो इट्स 8 आउट ऑफ 10। एंड सीरियसली आई लाइक दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये इतने टैंगल फ्री मेरे बाल हो गए हैं, और ट्रस्ट मी इतने सॉफ्ट इन सिल्की हुए हैं। और ये देखिए कितने स्ट्रेट हुए हैं। बाकी जो केराटिन मास्क है ये काम करता है। सो प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं अपने बाल यूजुअली वॉश करके ड्राई होते हैं मेरे बाल, इवन कंडीशनर के साथ भी, तो वो कभी भी इस तरह नहीं होते, एकदम से ना वो फ्लफी से हो जाते हैं। और जब तक मैं हेयर ड्राई होने के बाद हेयर सीरम ना लगाऊं या फौरी हेयर वॉश के बाद सीरम ना लगाऊं तो मेरे बालों में ना एक बम सा फट जाता है, इतने रफ हो जाते हैं। लेकिन इस मास्क के बाद लिटरली इतने सॉफ्ट हो गए। मैं अगर आपको करीब से दिखाऊं, इसमें आपको एक शाइन भी नजर आ रही होगी। आई डोंट नो कैमरे में भी नजर आ रही नहीं आ रही, लेकिन लुक एट दिस शाइन। ये शाइन और सॉफ्ट, आई विश कि आप इसे को मैं आपको बता सकती कि ये वाकई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। और ये शाइन तो आप लोग देख ही सकते हैं कि शाइन कितनी आई है। सो सो फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फर्स्ट वॉश के बाद ही इतना अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, कि बाल इतने सॉफ्ट स्मूथ सिल्की। और सबसे अच्छी बात है शाइन। बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, आप बालों को स्ट्रेट कर लेते हो। लेकिन अगर आपके बालों में शाइन ना हो ना, तो आप जितने मर्जी बाल स्ट्रेट और कर्ल्स कर लो, आपके बालों की एक लुक नहीं आती। लेकिन इससे इतनी शाइन आई है ना, कि जो मेरा हेयर डाई हुआ है वो भी ज्यादा ना प्रोमिनेंट हो रहा है। जो मेरे बालों का कलर है ना वो बहुत इनहेंस करके आ रहा है।
तो आई रियली रियली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट कि आप लोग लो, लेकिन ओरिजिनल लो। अब ये भी बहुत ज़्यादा मसला होता है कि मार्केट में कॉपीज आ जाती हैं। तो मैंने तो दराज से ऑर्डर किया था, और सेकेंडली भी मैंने थोड़ी देर में जाना है, तो मैं अभी आपको डे लाइट में भी इसका रिजल्ट दिखा दूंगी कि इस डे लाइट में इसका कैसा आता है, कितनी इसकी शाइन आती है। अभी क्योंकि मैं अंदर वीडियो बना रही हूँ घर के अंदर, तो वो लाइट से इतना आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, या इतना वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा। लेकिन अभी मैं आपको डे लाइट में दिखाती हूँ उसके रिजल्ट की कितना अच्छा है और कितनी अच्छी इसकी शाइन और इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया। वेलकम बैक। तो अब ये हुआ है कि बाल मेरे काफ़ी ड्राई हो गए हैं, 2 घंटे गुजर गए हैं। तब तो फ्रेशली ड्राइड थे, तो हल्के हल्के वेट भी थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा शाइन और स्ट्रेट थी। लेकिन ये ड्राई होके वैसे स्ट्रेट नहीं रहे, जैसे उन्होंने बोला है कि केराटिन के बाद स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन स्टिल मैं कह सकती हूँ कि इनमें शाइन है, शाइन आई है बालों में और सॉफ्ट हुए हैं। लेकिन जैसे उन्होंने रिव्यू दिया था कि बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो जाते हैं केराटिन की तरह, वैसे नहीं होते। अगर आपने बालों को सिर्फ सॉफ्ट और शाइन करने के लिए यूज करना है तो डेफिनेटली इसे यूज करें। ये एज अ कंडीशनर यूज हो सकता है, लेकिन केराटिन मास्क बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस खुशफहमी में रह के आप ये मास्क बिल्कुल ना लें। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये शाइनी हो जाते हैं इससे बाल। नो डाउट मेरे बालों में शाइन आई है, अभी मैं आपको मतलब डे लाइट में भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इससे बाल शाइन आई है इसमें, नो डाउट शाइन आई है इसमें, और सॉफ्ट भी हुए। लेकिन ये केराटिन की तरह स्ट्रेट नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी लंच में जाऊंगी, तो मैं तैयार होके फिर बाल स्ट्रेट करके और फिर मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाऊंगी। हाँ जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी ये है कि मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए हैं और शाइन तो इनमें है और स्ट्रेट भी अच्छे हुए हैं। लेकिन ये बात है कि स्ट्रेटनर से ही स्ट्रेट होते हैं, मास्क के वैसे केराटिन वाले स्ट्रेट नहीं हुए जैसे उन्होंने कहा हुआ था कि बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे बालों में शाइन आ गई है और सॉफ्ट भी है, और मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जल्दी में तैयार हुई हूँ। मैंने इयरिंग्स वगैरह भी कुछ पहने, मैं गाड़ी में जाके पहनूंगी। तो बाकी तो ठीक है। शाइन मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, शाइन भी दिखा देती कि शाइन तो आ रही है बालों में, सॉफ्ट और शाइन हो गए। वैसे काम किया, लेकिन ये कंडीशनर की तरह ही काम करता है। कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह इसका एक रिव्यू था वैसा नहीं है। ये एक हेयर मास्क कम, और आप इसे कंडीशनर ज़्यादा कह सकते हो कि ये कंडीशनर का काम ही करता है। अगर आपके पास अच्छा वाला कंडीशनर है तो उसका भी सेम है, काम ही होता है। मेरे पास जो कंडीशनर है जो मैं यूज़ करती हूँ उसका भी सेम रिजल्ट है जो इस मास्क का है। तो फिर मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपना कंडीशनर ही यूज़ करो। अगर आपका कंडीशनर बहुत अच्छा है और उससे भी आपके सॉफ्ट हो जाते हैं बाल और शाइनी हो जाते हैं, तो कंडीशनर भी आपका ठीक है रहेगा। अगर आप इस मास्क को ट्राई करना चाहते हो तो ठीक है, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन अच्छा है। मतलब इसका रिजल्ट भी बहुत बुरा नहीं है, सॉफ्ट हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, और वॉल्यूम आ गया इससे। तो बाकी आपकी मर्जी, मैं रिकमेंड करूँ कि आप लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाहते मर्जी है आपकी। सो ये था इस मास्क का रिव्यू। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइव रिव्यू दिया था कि वाकई ये काम करता है या नहीं करता, कि हम इसको देखें कितना ही काम करता है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसे आप लोग को सही लगे आप लोग ने क्या ना ले। अभी के लिए मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।